अक्सर मुअर्रिखीन शद्दाद का जिक्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हालात के साथ भी करते हैं, क्योंकि वो कौम आद में से था और कौम आद ही की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। इसी सिलसिले में तारीख की रिवायत के मुताबिक ये अजीब हाल और निराला किस्सा बयान किया जाता है ताकि अहले ईमान इससे इबरत हासिल करें, हैरत में पड़ें और खुदावंद कुद्दूस की कुदरतों पर पुख्ता यकीन रखें। हकीकत यह है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शद्दीद था और दूसरे का नाम शद्दाद। ये दोनों बड़ी शान और शौकत वाले बादशाह थे और उन दोनों का मस्कन मुल्क शाम था। शद्दीद तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करता रहा, फिर वो मर गया। इसके बाद शद्दाद अकेला बादशाह बन गया। शद्दाद ने रफ्ता रफ्ता तमाम रोए जमीन को अपने कब्जे में कर लिया और जहां तक उसकी बादशाही फैली हुई थी वहां सिर्फ उसी का हुक्म चलता था। वो दिन रात हुकूमत के कामों में मशगूल रहता था और अपनी सल्तनत और इक़्तिदार की खुशी में मगन रहता था। इसके मानने वाले अगरचे मुख्तलिफ फिक्रों और आजमाइशों में मुब्तला रहते थे, लेकिन उसके अदलो इंसाफ का ये हाल था कि शेर और बकरी भी एक ही जगह पानी पी लेते थे। मैं उसके इंसाफ की एक मिसाल बयान करता हूँ ताकि उसके अदल की पूरी तस्वीर सामने आ जाए। एक दिन दो शख्स उसके महकमा अदालत में हाजिर हुए और दोनों ने अपना अपना अजीब मामला पेश किया। एक शख्स ने कहा, मैंने उस शख्स से एक कता जमीन खरीदा था। मैंने उसकी पूरी कीमत अदा की और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। फिर जब मैंने उस जमीन में खुदाई की तो वहां मुझे एक खजाना मिला। अब मैं ये खजाना उसे देना चाहता हूं, लेकिन ये कहता है कि मैंने तो जमीन बेच दी थी, इसलिए अब मैं ये खजाना हरगिज नहीं लूंगा। फिर दूसरा शख्स बोला, मैंने तो सिर्फ जमीन बेची थी, खजाना नहीं बेचा था, लेकिन अब चूंकि मैं जमीन फरोख्त कर चुका हूं, इसलिए मैं भी ये खजाना लेने में तामुल करता हूं और उसे अपना नहीं समझता। जब उस वक्त के हाकिम यानी शद्दाद ने यह बात सुनी तो उसने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों की कोई औलाद भी है या सारी उम्र बे औलाद ही रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, एक शख्स की बेटी है और दूसरे का बेटा है। यह सुनकर उसने हुक्म दिया, दोनों बच्चों का आपस में निकाह कर दो और यह खजाना उन्हें दे दो, फिर मुनासिब हिस्सों के मुताबिक उनमें तकसीम कर दो। इस तरह उसने ऐसा इंसाफ किया कि दोनों राजी हो गए और उसी अदल व इंसाफ की वजह से उसने दुनिया में अपने लिए एक नेक नाम पैदा कर लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की हिदायत और अपनी इताअत की तरफ बुलाने के लिए भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे बार बार ईमान की दावत दी, लेकिन वो ईमान ना लाया, बल्कि कुफ्र और शिर्क ही पर कायम रहा। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ईमान की दावत पेश की और फरमाया कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूं तो हमें उससे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू ईमान ले आए तो अल्लाह ताला तुझे उसके बदले हमेशा रहने वाली जन्नत अता फरमाएगा और हमेशा तुझ पर अपना फजल, मेहरबानी और रहमत नाजिल फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत सी अच्छी अच्छी बातें समझाईं और वो सब बातें ऐसी थीं जो आखिरत में उसके लिए नजात का सबब बन सकती थीं, लेकिन उस मलून ने इन भली बातों की कुछ भी कदर न की, ना उन पर गौर किया, ना कोई असर कबूल किया, बल्कि वो और ज्यादा तकब्बुर के साथ कहने लगा, ऐ हूद, तू मुझे जन्नत की तमन्ना दिलाता है और मैंने जन्नत की सिफतें सुन रखी हैं। मैं भी इसी जैसी एक जन्नत इस दुनिया में बनाऊंगा और दिन रात इसमें ऐशो इशरत करूंगा। मुझे तेरे खुदा की जन्नत की कुछ हाजत नहीं। इस गुफ्तगू के बाद इस मलून ने फौरन अपने जेरे फरमान तमाम मुल्कों के बादशाहों, अमीरों, वजीरों और कारिंदों को खतूत लिखवाए। इन खतूत में उसने लिखा, तुम्हारे मुल्कों में जहां कहीं ऐसी जमीन हो जो हमवार हो, खुला मैदान हो और उसमें नशेब व फराज ना हो, तो उसकी जल्द हमें इत्तला दो, क्योंकि हम इस जगह एक अजीम बाग और जन्नत बनाने का इरादा रखते हैं। इसके बाद उसने फौरन अपने कासिद हर तरफ भेज दिए ताकि वो मुख्तलिफ इलाकों से सोना, चांदी और जवाहरात जमा करके लाएं, और कासिदों से यह भी कह दिया गया कि जितनी भी कीमती, नादिर और बेहतरीन चीजें मिलें वो सब जमा करके ले आएं। कहा जाता है कि इस वक्त शद्दाद की हुकूमत के तहत 1000 मुल्क थे और उन 1000 मुल्कों में 1000 बड़े शहर आबाद थे और हर मुल्क और हर बड़े शहर में तकरीबन 1 लाख आदमी मौजूद थे। बहुत ज्यादा तलाश और शदीद जुस्तजू के बाद आखिरकार अरब में एक निहायत हमवार और वसी जमीन मिली जिसकी मसाफत 40 फरसंग बताई जाती है। जैसे ही ये जगह मिली, फौरन अमीरों और बड़े अहलकारों को हुक्म दिया गया कि 3000 माहिर उस्ताद मुकर्रर किए जाएं और हर एक उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर भी हों। यह हुक्म जारी होते ही बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी गई और सारे मुल्क का खजाना निकाल कर जमा किया गया ताकि इस अजीम तामीर का काम शुरू हो सके। सबसे पहले हुक्म यह दिया गया कि 40 गज जमीन नीचे तक खोदी जाए
और फिर इसमें संगे मरमर से इस जन्नत की बुनियाद रखी जाए। चुनाचे इसके हुक्म के मुताबिक बुनियाद तैयार की गई। फिर इसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से बुलंद की गईं और इसकी छतें और सुतून जबरजद, जमर्रद और दूसरे कीमती जवाहरात से बनाए गए। यूं एक ऐसी शानदार और हैरत अंगेज तामीर खड़ी की गई कि लोग उसे देखकर दंग रह जाते थे। इसी सिलसिले में कुरान मजीद में भी आद और इरम का जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातुल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। तर्जुमा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या मामला किया, यानी इरम वालों के साथ जो बड़े बड़े सुतूनों वाले थे, कि शहरों में इन जैसा कोई पैदा नहीं किया गया था। यानी आद एक पूरी कौम थी और इरम इसी कौम का एक कबीला था। इसी कबीले में सल्तनत भी थी। ये लोग बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे और अपनी शान और शौकत दिखाते थे। अब उसकी बनाई हुई इस दुनियावी जन्नत का हाल ये है कि उसमें दरख्त ऐसे बनाए गए थे कि आधा हिस्सा चांदी का था और आधा हिस्सा सोने का। इन दरख्तों की पत्तियां सब जमुर्रुद की थीं। इनकी शाखें और टहनियां सुर्ख याकूत से बनी हुई थीं और उन पर हर किस्म के मेवे लगाए गए थे। और जहां आम बागों में मिट्टी या खाक होती है, वहां उसने मुश्क, जाफरान और अंबर बिछवाया था। और जहां आम जगहों पर पत्थर डाले जाते हैं, वहां इस जन्नत की जमीन में मोती और मरजान डाले गए थे। इसमें दूध, शराब और शहद की नहरें जारी की गई थीं और इस जन्नत के दरवाजे पर 4 बड़े मैदान बनाए गए थे, जिनमें निहायत खूबसूरत और मेवादार दरख्त लगाए गए थे। हर एक मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां बिछी हुई थीं, जो सोने और चांदी की बनी हुई थीं, और हर कुर्सी के सामने हर तरह की बेशुमार नेमतें सजाकर रखी गई थीं। ये भी याद रहे कि इस जन्नत की तैयारी और आराइश के लिए 40,000 खजाने सोने और चांदी के सिर्फ किए गए थे। यहां तक कि 300 बरस में जाकर इसकी तामीर मुकम्मल हुई। फिर उसने अपने वकीलों और कारिंदों को हर मुल्क में भेजा और हुक्म दिया कि किसी मुल्क में रुपया या चांदी न रहने दो, बल्कि सब कुछ इस एक जन्नत में लाकर जमा कर दो। आखिरकार जुल्म की नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक गरीब, मिस्कीन और यतीम लड़की के पास 1 दिरहम चांदी था, तो जालिमों ने वो भी ना छोड़ा। वो लड़की रोती हुई कहने लगी, मैं एक गरीब और बेसहारा यतीम हूं, मेरे पास इस 1 दिरहम चांदी के सिवा कुछ नहीं। खुदा के लिए ये 1 दिरहम मुझे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने इसकी एक ना सुनी। तब इस गरीब लड़की ने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद की और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू ही इसका इंसाफ कर। ऐ मेरे परवरदिगार, इस जालिम के जुल्म से मजलूम को बचा और इसकी बेइंसाफी का फैसला तू खुद फरमा और इसे दफा कर। इस बेकस की आहो फरियाद खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में कबूल हुई, जैसा कि हदीस मुबारका में भी आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से बचो, क्योंकि बेशक वो कबूल होती है। रिवायत में आता है कि शद्दाद ने अपने सारे मुल्क के खूबसूरत और हसीन लड़कों और लड़कियों को चुन चुन कर दमिश्क में, यानी अपने महल और कयामगाह में जमा कर लिया था, ताकि वो उसकी बनाई हुई जन्नत में हूरों और गिलमान की तरह उसकी खिदमत में रहें। पूरे 10 बरस तक वो काफिर शद्दाद यही तैयारी करता रहा कि एक दिन जाकर अपनी बनाई हुई जन्नत को देखे और उसमें ऐश करे। लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर न था कि वो अपनी बनाई हुई उस जन्नत में दाखिल हो। आखिर एक रोज वो बड़ी ख्वाहिश और शौक के साथ 200 गुलामों को अपने साथ लेकर उस जन्नत को देखने के लिए रवाना हुआ। जब वो जन्नत के करीब पहुंचा तो उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो चारों मैदानों में फैल जाएं। फिर वो एक गुलाम को साथ लेकर खुद जन्नत में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त उसने जन्नत के दरवाजे पर एक शख्स को खड़ा देखा। शद्दाद ने उससे पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूं। शद्दाद ने कहा, तू यहां क्यों आया है? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मैं यहां तेरी जान कब्ज करने आया हूं। यह सुनकर शद्दाद ने कहा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, ताकि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को एक नजर देख तो लूं। मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह का हुक्म यह नहीं कि तू अपनी बनाई हुई इस जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि तेरे लिए जन्नत नहीं बल्कि दोज़ख है। फिर शद्दाद ने कहा, अच्छा इतनी मोहलत दे दे कि मैं घोड़े से उतर जाऊं। मलकुल मौत ने कहा, नहीं। चुनांचे उसी हालत में उसकी जान कब्ज कर ली गई। उस वक्त उसका एक पांव घोड़े की रिकाब में था और दूसरा पांव जन्नत के दरवाजे पर। यूं वो मरदूद अपनी बनाई हुई जन्नत को देखने और उसमें दाखिल होने से पहले ही हलाक हो गया।
फिर एक फरिश्ते ने आसमान से निहायत सख्त और जोरदार आवाज लगाई और उस आवाज के साथ ही उसके साथ आने वाले सब लोग हलाक हो गए। उन्हें एक लुकमा खाने की भी मोहलत न मिली। उस वक्त न माल काम आया न मुल्क सल्तनत। अदना और आला, फकीर और अमीर सब बराबर हो गए। शद्दाद की सारी शान और शौकत खत्म हो गई और वो सब अपने अंजाम को पहुंच गए और उस जन्नत की जमीन को भी नीचे दबा दिया गया ताकि कयामत तक उसका कोई निशान बाकी न रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ रसूल बनाकर भेजा, जिसका वाकया हमारी दूसरी वीडियो में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।